राधे राधे दोस्तों, मैं संजय कंटेंट वाला से स्वागत करता हूं अपने शो पर। आज हम बात करेंगे कल की 2898 एडी के रिव्यू के ऊपर। कहानी ये साल 2898 की काशी की है। दुनिया में बस यही एक शहर बचा है। बताते हैं कि काशी की रचना ही नगरों के विकास के क्रम में सबसे पहले हुई। काशी का कोतवाल भैरव को माना जाता है, लेकिन निर्देशक नाग अश्विन के कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी फिल्म कल्कि एडी 98 का नायक भी भैरव ही है। दक्षिण में नामों के उच्चारण के समय अंतिम शब्दों को दीर्घ स्वरूप में बोलने के चलते यहाँ वो भैरवा है। ये उन दिनों की काशी है जब गंगा में पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है और बरसों से किसी ने पानी बरसते देखा नहीं। कहानी मुद्दों पर आने से पहले लंबा घूमती है। भैरव और भुज्जी की ट्यूनिंग समझाती कहानी में कुल 3 तरह की दुनिया है। एक कॉम्प्लेक्स जिसका संचालन सुप्रीम यास्कीन के पास है। वो गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण से मज्जा निकालकर खुद को जीवित रखते हुए है। भैरव में काशी में भैरव की लमटाई चल रही है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वाली कहानी की वकांडा जैसी एक दुनिया भी यहाँ है, तकनीकी रूप से विकसित और बाकी दुनिया की नज़रों से छिपी हुई है। इसी जगह आकर कहानी अपने यौवन पर आती है और फिल्म के अगले हिस्से के लिए एक बड़ा सूत्र भी छोड़ जाती है, जहाँ अवतार की माँ का दुश्मन ही अब माँ का रक्षक बनने वाला है। फिल्म कल्कि 98 एडी जहाँ खत्म हुई है, उसके ठीक घंटे भर पहले ही फिल्म का असली आनंद आना शुरू होता है। महाभारत काल की कहानी का भविष्य की कहानी से बना सेतु वर्तमान में नहीं कहीं नहीं टिकता, और यही इस कहानी की असल कमजोरी है। भविष्य में क्या कुछ होगा, उसका प्रस्थान बिंदु आज की किसी घटना से होता तो दर्शक फिल्म शुरू होने के कोई आधे घंटे तक मन ही मन गुणा भाग नहीं लगाते रहते। लेकिन दीपिका पादुकोण के किरदार एसयू माटी के सुमति नाम पाने के साथ ही दर्शकों की भावनाएं कहानी के साथ जुड़ने लगती है। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन यहाँ अश्वत्थामा के किरदार में है। फिल्म में कृष्ण का चेहरा नजर नहीं आता। विजय देवगौड़ा का अर्जुन के रूप में स्पेशल अपीयरेंस प्रभावी हो ना हो, लेकिन जब कर्ण का चेहरा पर्दे के सामने आता है तो उस समय सिनेमा हॉल में बाजी तालियां सीटियां ही सनातन संस्कृति और नई सदी के सिनेमा के इस संगम की अगली धारा के स्वागत का मंच तैयार कर देती है। लेकिन अगर आपको ये कथा पता नहीं है तो फिर आपको फिल्म देखने का आनंद शायद ना आए। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस की पूरी कतार है। पहले मृणाल ठाकुर नजर आती है, लगता है कि अवतार उन्हीं के किरदार की कोख से होने वाला है, लेकिन नहीं। फिर राम गोपाल वर्मा नजर आते हैं, उनका यह अवतार बिल्कुल प्रभावी नहीं दिखता। असरदार कैमियो है फिल्म के निर्देशक एस राजामौली का, जिसने बचने की कोशिश में भैरव कहता भी है, इससे बचकर निकल लो, पकड़ लिया तो 5 साल गए। डूल कर सलमान ने भैरव को पालने वाला एक किरदार निभाया है, जो आगे चलकर उसी से धोखा पाता है और भैरव को एक हीरो की बजाय अपनी जीवित रहने के संघर्ष में लगे इंसान के तौर पर दिखाता है। भैरव की कमजोरी है पैसा, जिसकी गिनती यहाँ रुपए की बजाय यूनिट्स में हो रही है, और फिल्म की असली ताकत अमिताभ बच्चन का 8 फुट वाला किरदार है। फिल्म के दूसरे किरदार के बीच उन्हें इसी ऊंचाई में लगातार दिखाया जाता है, और नाग अश्विन के सिनेमाई तकनीक कौशल की बस ये एक बानगी है। हिंदुस्तानी कंपनी प्राइम फोकस की सहयोगी कंपनी डीएनईजी की विश्वस्तरीय स्पेशल इफेक्ट्स से लैस फिल्म कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन और प्रभास के द्वंद्व दृश्यों की ऊर्जा अद्भुत है। इन दोनों का संघर्ष ही इस कहानी पर बनी पहली फिल्म को अपने
संहार की तरफ ले जाती दिखती है। भविष्य और भूतकाल की इस कहानी में महाभारत के मानवीय संहारों के दृश्यों को जिस चतुराई से नाग अश्विन ने बुना है, उससे ये तो तय है कि फिल्म कल की 2898 एडी का कारोबार जैसा भी रहे, पर इसकी सीक्वल की कमाई बहुत धुआंधार होने वाली है। फिल्म की कमज़ोर कड़ियों में इसका संपादन, संगीत और हॉलीवुड फिल्मों से मिलते जुलते कुछ दृश्य है। प्रभास के शुरुआती दृश्य भी ज़्यादा रंग नहीं जमा पाते हैं, और वो इसीलिए भी क्योंकि इस किरदार को नाग अश्विन ने एक आलसी इंसान के रूप में ही बुना है। फिल्म में सहायक कलाकारों की लंबी फौज है, और इस सारे शोरगुल व भीड़ भड़के के बीच भी फिल्म की कहानी में दीपिका पादुकोण की दमक अपनी चमक अलग ही बिखेरती रहती है। फिल्म मनोरंजक है। बच्चों को महाभारत के दृष्टांत बताकर ये फिल्म दिखाने ले जाएं तो वाकई उन्हें बहुत मजा आने वाला है।